किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ हमने उसमें भी कराया था, लेकिन उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे किरचॉफ्स लॉ, वहां पे कैपेसिटर्स में। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ को जंक्शन रूल भी बोलते हैं, दोनों में होता है जंक्शन रूल। इसका लॉ क्या, फर्स्ट ही गिव टू लॉज बेसिकली, किरचॉफ गिव टू लॉज। फर्स्ट लॉ इज, एक सेकंड रुको मुझे, हाँ लिखने दो पहले। फर्स्ट लॉ दैट इज जंक्शन रूल, ठीक है। तो लॉ क्या है, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। अलजेब्राइक सम of all the current at a junction is zero। इसका मतलब summation of all the current at a junction is zero, ठीक है। summation of all the current at a junction is zero at a junction। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें साइन कन्वेंशन भी होता है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, करंट अराइविंग एट द जंक्शन इज कंसिडर एज पॉजिटिव। तो इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, current arriving at the junction, current arriving at junction that is considered as plus I, current leaving the junction that is minus I, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो, मैं ऐसे कुछ लेते हैं डायग्राम, जैसे लाइक दिस वे, this is a junction here, तो हम अप्लाई करेंगे summation of all the current at a junction is zero। तो I1 I2 they are arriving, so they are considered as plus, but I3 is leaving, it is considered as minus। So I1 plus I2 is equal to I3। तो यहाँ पे ये भी समझ में आता है, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, एंटरिंग जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग जंक्शन। टोटल करंट लीविंग जंक्शन, इज इट क्लियर? तो कॉन्फिडेंस द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपके स्टेट बोर्ड्स वगैरह में है। स्टेट बोर्ड में 12th का जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो किरचॉफ लॉ से ही स्टार्ट होता है। अच्छा ये, हाँ ये बताना भूल गई, किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नेवर एक्यूमुलेट एट द जंक्शन, चार्ज कभी भी जंक्शन पे जमा नहीं होता है, जितना चार्ज एंटर होगा उतना एग्जिट कर जाएगा। रिमेंबर, चार्ज नेवर एक्यूमुलेट एट द जंक्शन, the total charge entering the junction is equal to total charge leaving the junction, no, none of the charge will accumulate at the junction।
Done, sir. Okay. Now, Wait. Done, sir. okay. Now, see your second law. Second law regarding voltage है, that is called loop rule. It is based on conservation of energy. Based on conservation of energy. It is based on conservation of energy. ठीक है. So इसमें क्या है कि algebraic sum of all the voltage, algebraic sum of all the voltage across resistor that is V is equal to IR and EMF of cells in a loop is 0. मतलब total voltage plus total EMF in a loop should be 0. ठीक है, तो मतलब total I into R plus total volt EMF of cell that is equal to 0. ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. अच्छा, इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोनों ही यूज करेंगे, मेडिकल स्टूडेंट और जेई स्टूडेंट दोनों ही यूज करेंगे साइन कन्वेंशन. ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पर? Let's say this is a resistance and here it is current and this is R, and again I am taking one more current and R. If you are tracing the circuit, analyzing the circuit in the direction of current, so you are going from high to low. Current always flows from high to low. तो मतलब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो ऊपर से नीचे जाने के लिए माइनस ओम्स लॉ. But if you are analyzing the current against the direction of current, so you are going from low to high. तो ओम्स लॉ क्या होगा? प्लस आई आर. तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम
करंट के डायरेक्शन में जाते हो तो ओम्स लॉ माइनस होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में एनालाइज कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मैं सर्किट को देख रहे हो कि करंट कैसे जा रहा है, लाइक दिस वे वोल्टेज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका मतलब करंट के अपोजिट जाएंगे तो वोल्टेज को प्लस मिलेंगे, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज को माइनस मिलेंगे, ठीक है। और वन मोर थिंग, हाँ, रिगार्डिंग सेल, if you are going in from positive to negative, you have to take minus ही, मतलब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस ही, ठीक है। लेकिन अगर वो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आपको प्लस ई लेना पड़ेगा, दैट इज इधर अगर जा रहे हैं, यू आर ट्रेसिंग द सेल को क्रॉस कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया भी था सेल को जंप कर रहे हैं फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो प्लस ले लेंगे, सेल को जंप करके आप क्रॉस करके जा रहे हो तो जंप करके प्लस से माइनस जा रहे हो तो टेक माइनस। सर रजिस्टर वाला फिर से एक्सप्लेन। रेजिस्टर वाला ये है कि बेटा करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, so if you are going in the direction of current तो इसका मतलब you are going from high to low, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो पोटेंशियल की केस में, तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में कैसे जाएंगे, आप माइनस करोगे तभी तो आओगे। जैसे सपोज कर लो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सपोज कर लो यहाँ पे पोटेंशियल है 40 वोल्ट, इसको करंट क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर कितना हो गया, लेट्स से 20 वोल्ट, तो हाई से लो जा रहे हो ना बेटा, तो 40 वोल्ट से 20 वोल्ट पे जब जाओगे तो आपको मतलब माइनस करना पड़ेगा ना वोल्टेज, आर यू गेटिंग। तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की तरफ जाओ तो माइनस करोगे, इसका मतलब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो अब हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हाई से लो कैसे जाएगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो मतलब रेजिस्टर के लेफ्ट हैंड साइड पे हाई है और राइट हैंड साइड पे लो है, तो इसका मतलब ओम्स लॉ प्लस यूज करोगे कि माइनस यूज करोगे, माइनस यूज करेंगे तभी तो 40 से 20 पर आएगा वो। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इट। यस हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहा है। Done. नाउ जस्ट हियर, सबने कंप्लीट कर लिया ना। नाउ सीधे हम सीधे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पे अपने आ जाते हैं। याद है हमने व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बताया था, इसमें भी बताया था कैपेसिटेंस, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब आपको बता दिया तो वर्क कैसे करता है, और ज्यादा प्रूव वगैरह नहीं किया था उसने। व्हीटस्टोन ब्रिज, डन बॉयज एंड गर्ल्स। 1 minute। Done, sir. नो नो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको कैप्चर ने बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हैंडल करते हैं।
ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मैंने बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक दिस वे। यहाँ पे ब्रिज है इनके बिटवीन, दोनों ब्रांचेस के बिटवीन। और इस तरह से कनेक्शन किया गया है। ब्रिज बैलेंस भी होता है, अनबैलेंस भी होता है। EMF of a cell, total current is I। इधर हमने रेजिस्टेंसेस लिए थे, दैट इज R1, R2, R3, R4। वहां पे C1, C2, C3, C4 लिया था, और यहाँ पे R5 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले मैं वैसा कर देता हूँ जैसे आपके बोर्ड्स में है, क्योंकि फिर क्या क्या आपको बोर्ड्स भी देना है, वैसा कर देता हूँ। उसके बाद वही सेम चीज है, यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज कर लिया और गैल्वेनोमीटर यूज कर लिया हियर। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है बेटा G है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? G। ऐसे तो उन्होंने नेमिंग कर दिया है। फिर देखो, समझाने के बहुत से तरीके हैं, पहले मैं आपको थोड़ा बोर्ड्स का बता देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी तरफ से आता हूं, ठीक है? फिर कॉम्पिटेटिव वे में मूव करता हूँ। ABCD, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये करंट I जा रहा है, और I जो है वो डिवाइड हो जाता है लेट्स से टू पार्ट में, I1 एंड I2। तो इधर I1 जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा? I माइनस I1 आएगा शायद, हाँ ये। इधर सपोज I एंटर कर रहा है, देखो ध्यान से, I एंटर कर रहा है, तो I1 इधर गया तो दूसरी तरफ क्या आएगा? I माइनस I1। तो यहां तक तो I1 जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद I1 फिर डिवाइड होगा, तो इधर IG जा रहा है, G फॉर गैल्वेनोमीटर। तो दूसरी तरफ क्या आएगा? I1 माइनस IG। देखो ठीक है, पहले I एंटर हुआ, उधर I1 आया, इधर I माइनस I1, फिर I1 फर्दर ब्रेक हो गया, IG में गया तो दूसरा आएगा I माइनस IG। ये दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे इधर, फिर वापस आके रिकम्बाइन हो जाएंगे। नाउ दे आर गोइंग दिस वे। तो इधर कितना आएगा? I माइनस I1 प्लस IG। फिर ये दोनों इधर से इधर आके रंग रिकम्बाइन होंगे तो क्या फिर से I बन जाएगा। यू गॉट द डायग्राम एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो हमने क्या बोला था? सम ऑफ ऑल द करंट इन अ लूप इज जीरो। ठीक है, ऐसा कुछ हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग लूप ले लेते हैं, लूप ABDA। ABDA, ए से जाओ B, B से जाओ D, D से वापस A। तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो ओम्स लॉ क्या होगा? माइनस। तो स्टार्ट फ्रॉम A टू B, B टू D, D टू A। पहले A से B जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस होगा, तो ओम्स लॉ क्या होगा? I1 R1। Are you getting why I use Ohm's law minus? Because I am going in the direction of current. Are you getting? पहले बताओ फर्स्ट, ठीक है, why I have taken Ohm's law minus? Yes, sir. हाँ, फिर B पर आ गए, अब B से D पे जा रहे हैं, अगेन I am going in the direction of current। तो IG into G, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है बेटा, इसका रेजिस्टेंस हमने G लिया। G कैपिटल G एक्चुअली हम लोग लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G फॉर गैल्वेनोमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को कैपिटल G से डिनोट करते हैं। D पर आ गए, लेकिन जब B से A जाएंगे तो आप देखो करंट से अपोजिट जा रहा है, तो ओम्स लॉ क्या होगा? फिर प्लस होगा। आर यू गेटिंग? तो ओम्स लॉ प्लस हो जाएगा, तो प्लस I माइनस I1 इंटू R3, लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। देख लो पहले, जस्ट चेक इट। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. फिर दूसरा लूप ले लो, लूप BCDA, BCDB। हाँ, B से C जाओ पहले,
तो बी से सी जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? बी से सी आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस ओम्स लॉ, I1 माइनस IG इंटू R2। फिर सी से डी जाऊंगा तो आई एम गोइंग अपोजिट टू करंट, तो प्लस ओम्स लॉ, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4। फिर मैं डी से बी जा रहा हूं, आई एम गोइंग अपोजिट टू करंट, तो प्लस ओम्स लॉ, तो IG इंटू जी, लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसे निकाला? बी से Yes, सी sir. के इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा हमने आपको जब वहां पे समझाया था किरचॉफ लॉ, तो आपको बताया था कि बी और डी अगर सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता है, तो इस ब्रांच को निकाल दे, ऐसे बताया था मैंने। तो लेट्स से यहाँ पे वही कंडीशन आपके जैसे बोर्ड्स में लिया गया वैसे ही किया गया, वैसे ही कर देते पहले। लेट बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, एज्यूम कर लिया आर एट सेम पोटेंशियल, बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, that is potential at B is equal to potential at D, so no current flows between B and D, so no current flows between B and D, तो इसका मतलब IG करंट जीरो हो जाएगा। तो IG करंट को गैल्वेनोमीटर वाले करंट को जीरो रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स माइनस, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, दैट इज, ठीक से सॉल्व कर लो, IG को जीरो कर दो तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा हमारा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, दैट इज I1 R1 इज इक्वल टू क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 1 अगर IG को हम लोग जीरो कर दे रहे हैं, व्हाट विल गेट? फिर गड़बड़ हुआ क्या? एक मिनट को, IG को हम लोग जीरो कर दे रहे हैं, नहीं गलत कर दिया, तो जो अभी एक सेकेंड, हाँ एक सेकंड, देखें तो जीरो नहीं तो फिर इक्वेशन नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली हमने 3 अननोन ले लिए ना बेटा, I1 IG I 3 अननोन हो गए थे, वी नीड 3 इक्वेशन। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं, हम I को इन्वॉल्व नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो जस्ट वेट, एक्चुअली मेथड यही होता है करने का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको I1 कर देता हूँ और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, इसको I2 कर देता हूँ, तो इजी हो जाता है, इधर I1 इधर IG, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हाँ ये होगा, देखो दिस वन, वेट, इसको I2 ले लेते हैं, बाकी ठीक है, तो ये कंबाइन हो जाएगा, यहाँ से रुक गया, थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको, I2 इधर I2 प्लस IG हो जाएगा, और फिर I1 I2 ये हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने ये ले लिया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I, तो I1 प्लस I2, नाउ इट्स ओके। तो थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ इसको, तो इसको हम सिंपल कर देते हैं, थोड़ा I2 ले लेते हैं, सिंपली I2, बाकी ये एक मिनट रुको, I2 प्लस IG इसको कर लेते हैं, हो गया I2 प्लस IG। नो, अगर हम बी और डी के पोटेंशियल को सेम ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? I2 R2 I2 R3, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा? अगर IG को जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 4, दोनों का रेशियो ले लो, टेकिंग रेशियो
लेकिन यार ना IG को हमने 0 लिया, आई हैव टेकन IG 0। हाँ, तो रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, रेशियो लेंगे 3 and 4 का अगर रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, यही आ जाएगा ना, R3 अपॉन R4। इज इट क्लियर? समझ में आया कैसे आया? एक काम करो, इसको जस्ट कॉपी कर लो जरा, उसके बाद एग्जिट कर जाना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं इसको। देख लो, ठीक है ना? अब ठीक है। थर्ड में चलो ना। हाँ, एक ये जस्ट a minute, हाँ सर सर एक मैथ्स बार का स्टार्टिंग से दिखाओगे? हेलो, हाँ बोलिए। सर एक बार स्टार्टिंग से दिखाओगे प्लीज? हाँ एक सेकंड, ये देखिए, सर और मैथ्स का कल भी नहीं होगा ना लेक्चर? देखो कुछ मेडिकल रीजन की वजह जगदीश से 2 इमरजेंसी कुछ आ गए थे, तो 2 दिन के लिए नहीं आ रहे हैं, तो 2 दिन मतलब आप एक सेकंड रुको मुझे, हाँ